दोस्तों बचपन से हम एक कहानी सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास हर एक कैलेंडर में जो लीप वर्ष है, अगर मैं बात करता हूं, लीप वर्ष मेरा हमेशा 4 साल बाद आता है। लेकिन हमारे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है कि अधिकतम टाइम गैप दो लीप वर्षों के बीच में क्या होगा, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। यार बचपन से हमने पढ़ा है 4 साल बाद आता है, तो 4 साल ही तो आंसर होगा, लेकिन 4 इसका गलत होता है। इसके पीछे क्या क्या रीजन है, सारे सारे पहले रीजन समझ लेते हैं। पहले आपको यह पता करना होगा कि भैया लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर हमारे पास वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, लेकिन कंडीशन है इसके पीछे, वो भी समझे। मान लो मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है, एक सेकंड, मान लो मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है 1924। 1924 मेरे पास लीप वर्ष है या नहीं, पहले आपको यह बताना है। तो लीप वर्ष मेरे पास, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं और ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे लीप ईयर। और लीप ईयर के अंदर हमारे पास 366 दिन होते हैं और फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो बच्चे बच्चे को पता होगा। लेकिन कभी भी मेरे पास कोई सा भी ऐसा वर्ष आता है, मान लो यहां पर 1900 है, 1700 है, या फिर कोई भी 1600 है, कोई भी ऐसा वर्ष जिसके पीछे 2 जीरो है, उसे हम कहते हैं शताब्दी वर्ष या फिर सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर का मुझे पता होना चाहिए, हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करके देखते हैं, और अगर ये पूरी तरह 400 से डिवाइड होगा तब हम कहेंगे ये हमारा सेंचुरी ईयर है, लेकिन लीप सेंचुरी ईयर है। अब मेरे पास ये सेंचुरी ईयर तो है, क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, और इसके अंदर मेरे पास 365 दिन रहने वाले हैं, और फरवरी के महीने में 28 दिन। तो हमारे पास एक क्लियरिटी मिली कि कभी भी मेरे को चेक करना है लीप ईयर है तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन सेंचुरी ईयर को चेक करना है तो 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। यहां पर 1700 को 400 से करोगे ये भी नहीं हुआ, लेकिन 1600 आपका 400 से डिवाइड हो जाएगा, और ये मेरा होगा लीप सेंचुरी ईयर। और जैसे ही लीप आया, फरवरी के महीने में कितने दिन हो गए? फरवरी के महीने में हो गए 29 दिन। सर इन सबको समझने के पीछे का कोई लॉजिक, हमने यार बचपन से पढ़ा है हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो ये कहानी क्यों बता रहे हो? अब इस कहानी का लॉजिक समझना। मेरे पास कभी भी आपने जिस तरह से बचपन में पढ़ा है उसी तरह से चीजों को लेकर चलते हैं। यहां पर हमारे पास लिखा है 1796, क्या ये लीप ईयर है? फिर इसके 4 साल बाद आपके अकॉर्डिंग जो आपको बचपन से कहानी सुनी है 1800, क्या ये आपका लीप ईयर है? फिर मेरे पास अगले 4 साल बाद फिर से आपका लीप ईयर आना था। अब मैंने आपको दो चीजें बताई, कोई सा भी वर्ष हो उसे हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन कोई मेरे पास सेंचुरी ईयर है जिसके लास्ट में 2 जीरो हैं, उसको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। यहां पर हमने चेक करा, तो चेक करने के बाद मेरे पास 1796 4 से डिवाइड करने पर पूरी तरह डिवाइड हो गया, और ये लीप ईयर मेरे पास हो गया। अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। अब जैसे ही मैं 1800 पे पहुंचा, सर 1800 मेरे पास कैसा वर्ष है? 1800 मेरे पास जो ईयर है, ये मेरे पास कौन सा ईयर है? सर मेरे पास शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को 4 से डिवाइड ना करके 400 से करेंगे, क्या ये डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये लीप ईयर है? कतई नहीं। अगर ये लीप ईयर नहीं है, फिर मैं थोड़ा और आगे पहुंचा, 4 से डिवाइड करा, पूरी तरह डिवाइड हो गया, और ये भी मेरे पास क्या आ गया? लीप ईयर। अब एक चीज देखो, बचपन में हमने पढ़ा था हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, आपके अकॉर्डिंग मैंने रखा भी भैया 1796 लीप ईयर है, ठीक है। 1800 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1804 मेरे पास यहां पर लीप ईयर है। तो टोटल अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, मैक्सिमम 2 लीप ईयर के बीच में कितना टाइम गैप आया? सर यहां से सीधा हम यहां पर पहुंचे हैं, तो मैक्सिमम टाइम गैप मेरे पास 2 लीप ईयर में 8 वर्षों का आता है। तो याद रखना, कभी भी मेरे पास कोई ऐसा शताब्दी वर्ष बीच में आ जाए जो लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, उस समय पर लीप ईयर मेरे पास कितने समय बाद आता है? 8 वर्षों बाद आता है। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं, मेरे पास मान लो यहां पर 1896 होता, 1900 होता, और लास्ट मेरे पास 1904 होता, तो मेरे पास यहां पर फिर से हम चेक करते, 1896 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा हो जाएगा ये लीप ईयर है। 1900 को अगर मैं 400 से किससे डिवाइड करूंगा बच्चों? 400 से। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। 400 से डिवाइड करा तो क्या ये लीप ईयर है? सर ये लीप ईयर नहीं है। लास्ट मैंने कहा अगर 1904 को करूंगा 4 से डिवाइड, तो क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल है। सर ये 4 से डिवाइड क्यों करा, 400 से क्यों करा? पहले भी बताया था शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो टोटल टाइम गैप कितना आ गया? मेरे पास 8 ईयर का आ गया। तो आपसे कभी भी पूछता है लीप ईयर के बीच में कितना गैप होता है? 4 वर्षों का, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम कितना गैप होता है? 8 वर्षों का। तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताओ 2 लीप वर्ष के बीच में अधिकतम समय का अंतराल कितना होता है? तो आप सभी का आंसर यहां पर 4 ना होकर 8 वर्ष होना चाहिए था।
अब एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे यार अटपटा सा, लेकिन सारे के सारे कमेंट करके बताओ ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। 29 दिन नहीं थे, इसका मतलब समझ रहे हो, मेरे पास यहां पर 28 दिन कौन से वर्ष में होते हैं फरवरी के महीने में, और 29 दिन कौन से में होते हैं, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की बात करी है। कमेंट करके बताना सारे के सारे क्या होगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा लॉजिक आपको समझ आया होगा। इसी तरह से लॉजिक देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू, ओके, बाय बाय।